नाउ वी विल डिस्कस द काइंड्स ऑफ प्रेशर एंड प्रेशर पॉलिटिक्स। तो हमने अभी तक जो है वो प्रेशर ग्रुप्स की बात की है। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि बेसिकली प्रेशर की काइंड्स क्या हैं या फिर प्रेशर पॉलिटिक्स क्या होती है, किस तरह से प्रेशराइज़ किया जाता है, गवर्नमेंट को की पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है। तो उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि ग्रुप प्रेशर इन द लेजिस्लेचर। तो इसमें ये होता है कि जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता है, कानून साजी का अमल होता है, उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट ट्रेड ग्रुप्स होते हैं, वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, या कोई लेबर ऑर्गेनाइजेशन है या ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप जो है वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है। सेकंड जो है दैट इज़ द प्रेशर ओवर अपॉन द एडमिनिस्ट्रेटर। इसमें क्या होता है कि अगर आप लेजिस्लेचर में या कानून साजी में प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करने में नाकाम हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत में क्या होता है, ऐसी सूरत में ये होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच होती है उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई लेजिस्लेटिव प्रोसेस या लेजिस्लेटिव जो बिल है या रिकमेंडेशन है वो आपकी लेजिस्लेशन से नहीं पूरी हो पाती है, तो आप जो है वो फिर एग्जेक्टिव या एडमिनिस्ट्रेटिव जो होता है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको जो है वो प्रेशराइज़ करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, यानी कि जो प्रेसिडेंशियल वीटो उसमें इस्तेमाल की जा सकती है। तो इस तरह से जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को या एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है। उसके अलावा प्रेशर अपॉन द जजेस पर को प्रेशराइज़ किया जा सकता है, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा सकती है। देन ग्रुप प्रेशर अपॉन पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड कैंडिडेट्स, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं या उनके जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको भी प्रेशराइज़ करने की या उनको भी डिफरेंट तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं लॉबी की। आपने अक्सर लॉबी या लॉबिंग की जो एक टर्म है वो सुनी होगी ज़रूर। तो लॉबिंग जो है इट इज़ बेसिकली द टेक्निक ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी ये दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की, दूसरों पर गालिब आने की या दूसरों को प्रेशराइज़ करने की एक टेक्निक है। हेल्पिंग द इंटरेस्ट ग्रुप टू एडवांस देयर कॉमन गोल्स। तो ये किसी इंटरेस्ट ग्रुप को या किसी भी जो प्रेशर ग्रुप होता है उसको हेल्प आउट करती है कि वो अपना जो ऑब्जेक्टिव है, अपना गोल जो है वो अचीव कर सकें। तो यहाँ पर लॉबी के बारे में आपको थोड़ी उसकी टर्म के बारे में भी पता चलता है। दैट इज़ लॉबी इज़ अ टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द हॉल्स ऑफ ब्रिटेन हाउस ऑफ कॉमन्स। यानी कि जो लॉबी है ये एक टर्म है जिसको ब्रिटेन का जो हॉल ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स का हॉल है उससे अखज़ किया गया है, वेयर पीपल कुड एंड स्टिल डू अप्रोच मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टू प्ले देयर कॉज। यानी जैसा कि लॉबी होती है तो इसको उस ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन की लॉबी से जो है वो रिजेम्बलेंस दी गई है, उससे इसको अखज़ किया जाता है। यहाँ पर लोग पार्लियामेंटेरियंस जो होते हैं, यानी जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो अगर हम एक मिसाल लें तो जैसे नेशनल असम्बली है, इसकी जो लॉबी है वहाँ पर जो लोग हैं वो पार्लियामेंटेरियंस या एमएनए या एमपीएस जो भी हैं उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। यानी बरतानिया का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसकी आप कह लें एक तरह से गुज़रगाह, वहाँ से लोग जो है वो अप्रोच किया करते थे जो पार्लियामेंटेरियंस थे उनको, ताकि वो अपने कॉज को, अपने इंटरेस्ट को जो है वो उनको कन्विंस कर सकें, उनको इन्फ्लुएंस कर सकें। इसी तरह से लॉबिस्ट को अगर हम देखें, ये बेसिकली ग्रुप्स होते हैं जिनका बुनियादी मकसद कंपेन्स चलाना होता है, टू अपोज अ बिल और टू ऑर्गेनाइज एन एडवर्टाइजिंग कंपेन एम्ड एट राइजिंग द पीपल अवेयरनेस विद द पब्लिक, ताकि वो लोगों में अवेयरनेस जो है वो क्रिएट कर सकें किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रपोज़ल को लेके। अब ये जो लॉबिंग होती है इसकी कुछ टाइप्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
डायरेक्ट लॉबिंग क्या होती है? एक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग अ स्पेसिफिक पोजीशन डायरेक्टली टू अ लेजिस्लेटर, यानी कि इसमें जो लेजिस्लेटर होता है या स्टाफ मेंबर होता है या कोई भी पब्लिक ऑफिशियल होता है उसको डायरेक्टली अप्रोच किया जाता है। और अप्रोच वो मेंबर कौन होता है? हु हैज़ अ वॉइस इन अ पीस ऑफ लेजिस्लेशन, कानून साजी के अमल में या कानून साजी में जिसकी कोई अहमियत होती है, ठीक है, उसका कोई स्टेक होता है, वो उसमें कुछ कर सकता है, तो ऐसे लोगों को जो है वो, यानी कि आप सिंपल ये कह सकते हैं कि जिसमें लेजिस्लेचर्स जो हैं या स्टाफ मेंबर या कोई भी ऐसा आला अफसर जिसका एक इन्फ्लुएंस या एक होल्ड है किसी अदारे पे, उसको जो है वो डायरेक्टली अप्रोच करने की कोशिश की जाती है। और सेकंड टाइप जो है दैट इज़ द ग्रास रूट लॉबिंग। इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेट्स अ पर्टिकुलर व्यू, किसी ख़ास नज़रिए को, किसी कानून साजी से मुतल्लिक़ ख़ास नज़रिए को आम पब्लिक में, आम शहरियों में उनको लोगों को अवेयर करना, आम पब्लिक को, आम शहरियों को किसी ख़ास लेजिस्लेटिव प्रपोज़ल के बारे में अवेयर करना, उनको उनमें अवेयरनेस क्रिएट करना। इसमें अब बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को इसलिए भी एक एक नहीं बताई है ताकि आप नेक्स्ट जो पेपर या आपकी जो असाइनमेंट है उसमें आपका एनालिसिस के लिए अब आपको इसको खुद से एनालाइज करना पड़ेगा।